मैं समीर अहमद खान उर्फ समीर सर, जोहान फाउंडेशन का सदर। आज मैं तमामी लोगों के सामने कुछ मुद्दे रखने वाला हूं जो मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से हमारे सामने आए। मालेगांव कारपोरेशन के अंदर जो ठेके दिए जाते हैं उन ठेकों के खिलाफ में जोहान फाउंडेशन खड़ी हुई है, क्योंकि हमारे मालेगांव कारपोरेशन में जो टैक्स की किस्म में जो पैसा जमा होता है, जो घर पट्टी से नल पट्टी से जो पैसा जमा होता है, क्या आज हम मालेगांव वाले उस पैसे को सही तरीके से अपने गांव के विकास में लगा रहे हैं? मालेगांव कारपोरेशन के अंदर जिस तरह से मनमाने ठेके अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग कामों के लिए दिए जाते हैं, तो ये ठेके देना कहाँ तक सही है? अब ऐसा भी नहीं है कि मालेगांव कारपोरेशन के अंदर जो ठेके दिए जाते हैं वो ठेके जो है वो मालेगांव के आवाम के फ़ायदे में है, क्योंकि जो काम मालेगांव कारपोरेशन को अपनी जानिब से सही तरीके से और सही ध्यान देके करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि मालेगांव कारपोरेशन ने 2020 में कोलब्रो कंपनी को जो ठेका दिया, वो ठेके के अंदर शुरुआत में जो थे 70 लोग थे, आज की तारीख में जो है वो 20 लोग हैं। और उन लोगों ने जिस हिसाब से मालेगांव शहर का सर्वे किया उसके अंदर ये बातें आ रही थी कि घर पट्टी नहीं बढ़ेगी, लेकिन जब आज की तारीख को महसूस किया जा रहा है, मामलात को समझा जा रहा है, तो ये तो है लोगों के जेब में पैसा या लोगों के जेब से पैसा निकाला जा रहा है। यानी ये समझने वाली बात है कि मालेगांव की आवाम पहले से ही महंगाई से परेशान है और आज हमारे मालेगांव कारपोरेशन जो है अलग तरीके से या इन ठेकेदारों को ठेका दे के लोगों के जेब पे बोझ बढ़ा रही है। तो मैं कोलब्रो कंपनी के ख़िलाफ़ में हमेशा था और आज भी हूँ और आने वाले वक्त में भी रहूँगा। जब कोलब्रो कंपनी का फ़ायदा मालेगांव शहर को नहीं हो रहा है तो ऐसी कंपनी को मालेगांव शहर में लाने की ज़रूरत क्या है? मानते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ बातें होती है, रिवीजन का या घर पट्टी का जो रिवीजन का हिस्सा होता है वो यहाँ के लोग नहीं करते, लोकल लोग नहीं करते, ये सब बातें मानते हैं हम लोग। लेकिन इसके अंदर ईमानदारी से अगर सारी बातें होती तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाती थी। लेकिन मुझे जब ये समझ में आया कि जो मालेगांव कारपोरेशन के अंदर जो कोलब्रो कंपनी को जो ठेका दिया गया है वो ठेका 8 करोड़ का है, और ये 8 करोड़ का ठेका सिर्फ इसलिए दिया गया है कि ये कंपनी के कुछ लोग आए, हमारे घरों का सर्वे करे और वो रिकॉर्ड उठा के कारपोरेशन में जमा करे और उसके बाद हमारे घरों के हिसाब से जो टैक्स रिवीजन की शक्ल में जो लगाएंगे वो हम अदा करते रहेंगे। एक इसी के अंदर एक और बात भी है, मालेगांव कारपोरेशन ने एक जगह जो बिल मतलब जो कारपोरेशन बिल देती है, इस कोलब्रो कंपनी को उन्होंने एक बिल दिया है और उस बिल के अंदर उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के नाम पे 45 लाख का बिल दिया है। अब ये बात भी है कि जब इनका एग्रीमेंट मैंने देखा तो एग्रीमेंट के अंदर भी एक जगह पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के लिए 45 लाख का खर्च है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कारपोरेशन अपने या कारपोरेशन के अंदर जो अधिकारी बैठे वो क्या अपने जेब से पैसा लगा के दे रहे हैं? क्या उन्होंने ये नहीं पूछा कि यार 45 लाख का आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो किस हिसाब से कर रहे हो, क्या इसकी मतलब कीमत क्या होती है? बस उन्होंने लिख दिया और यहाँ पैसा निकल गया। तो इसके खिलाफ में जो है हम आने वाले वक्त में हाई कोर्ट जाएंगे और इसका हिसाब हाई कोर्ट से हम लोग लेंगे, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने कितनी भी कोशिश की तो यहाँ के जवाब जो है हम लोगों को सही तरीके से नहीं मिल रहे, तो इसीलिए हमारे पास यही रास्ता है कि हम हाई कोर्ट जाके उस जगह से इंसाफ मांगने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात जो है मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक ठेका जो 10 साल के लिए वाटर ग्रेस को दिया गया था, तो क्या यह वाटर ग्रेस को जो दिया गया ठेका है आज की तारीख में सही मायनों में सही चल रहा है? आज इस वाटर ग्रेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। यहाँ मालेगांव कारपोरेशन के अधिकारी इसके ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे। ये मेरा इल्ज़ाम है मालेगांव कारपोरेशन के ऊपर,
और यहाँ के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर कि आप कब इस वाटर ग्रेस ठेके के हिसाब से या उनके ऊपर वॉच रखा है। आप जो मालेगांव कारपोरेशन वाटर ग्रेस को जो ठेका दिया वो मालेगांव शहर से हर घर का कचरा उठाने के लिए ये ठेका दिया गया है। और ये ठेका जो है वो कोई लाख 2 लाख का नहीं है, ये ठेका तकरीबन 57 करोड़ का है। ये 10 साल के लिए 57 करोड़ की बात यहाँ रखी थी। लेकिन आज की तारीख में मैं आवाम से भी ये कहना चाहता हूँ और इन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि 57 करोड़ का ठेका अगर आपके बजट में था तो आज की तारीख में 95 लाख या 96 लाख या 94 लाख ये अमाउंट क्यों हर महीना जाती है। इसका ये मतलब है आप अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे 57 करोड़ का 10 साल के लिए तो ये इतनी अमाउंट नहीं होगी। लेकिन फिर भी 95 लाख यहाँ हो रही है हर महीना। लेकिन हम मालेगांव के आवाम जानते हैं कि मालेगांव का कौन से रास्ते पे से सही तरीके से कचरा उठता है। गाड़ियों का इंतज़ाम मालेगांव कारपोरेशन से किया जा रहा है और वाटर ग्रेस की तरफ से इसका सही ढंग से कोई इंतज़ाम नहीं है। इनके अंदर जो भी इनके एग्रीमेंट के अंदर अटी शर्ती जो दी गई है, अटी शर्ती के अंदर ये दिया गया है कि इस वाटर ग्रेस कंपनी को जो भी कचरा घरों से उठाकर ले जाना है वो गाड़ी जो है सही तरीके से होनी चाहिए, उसमें से कचरा बाहर ना निकल जाए। उस कचरे को पैक होना मतलब उस कचरे की जो गाड़ी है उसको पूरी तरह से पैक रखना और कचरा यहाँ से डिपो तक, कचरा डिपो तक ले जाना है, ये इसका कहना है। लेकिन आज मालेगांव कारपोरेशन के हद में जितनी भी गाड़ियां चल रही है जो हम घंटा गाड़ी बोलते हैं, आज उन घंटा गाड़ियों की 90% गाड़ियों की कंडीशन जो है वो इंतहाई ख़राब है। और जब ये गाड़ियां आगे बढ़ती है, कहीं भी स्पीड ब्रेकर आता है, कहीं खड्डा आता है तो उसमें से कचरा बाहर गिरता है। तो अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यानी क्या मालेगांव कारपोरेशन के अधिकारियों ने इनके ऊपर ध्यान दिया कि आपने गाड़ियों का, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ नॉर्म्स के अंदर एक और चीज़ दी गई है कि वाटर ग्रेस वालों को जितनी गाड़ियाँ कारपोरेशन देगी वो सब खर्चा तो उनको करना ही है, साथ में हर गाड़ी का इंश्योरेंस भी उनको करना है। यानी देखभाल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सारी जिम्मेदारी वाटर ग्रेस की है। लेकिन आज मेंटेनेंस के नाम पे क्या हो रहा है वाटर ग्रेस कंपनी का, आप हर गाड़ी को जांच पड़ताल कीजिए, सही तरीके से देखिए गाड़ी की क्या कंडीशंस है। दूसरी बात मैं यहाँ इसी को लेकर कहूँगा कि वाटर ग्रेस को जब शुरुआत में ठेका दिया गया था तो उस ठेके को 729 जो कचरा उठाया जाएगा उसको प्रति यूनिट जो है वो 729 रुपये के हिसाब से ठहराया गया था। आज वही 729 जो है उसकी अमाउंट जिस हिसाब से मेरे सामने है वो आज की तारीख में हर साल या हर बार ये 3% बढ़ाकर आज 923.46 प्रति मेट्रिक टन में आ गई है। यानी आप सोचिए ठेका देते वक्त 729 और आज की तारीख में जब बिल फटता है तो 923 के हिसाब से फट रहा है। यानी इस जगह वाटर ग्रेस का परफॉर्मेंस कहीं दूर तक अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कारपोरेशन जो है उनको बढ़ाकर अमाउंट दे रही है। इसी के साथ एक और बात भी कहना चाहूँगा, मालेगांव शहर के अंदर, यानी मैं खुद मेरे एरिया की मिसाल लेना चाहूँगा। मैंने हमारे एरिया के जो स्वच्छता निरीक्षक है उनसे बात की कि इस खुशामदपुरे के अंदर कचरे की गाड़ी हमें डेली चाहिए, क्योंकि लोग कचरा उठा के जो है गटर में या इधर उधर फेंक रहे। तो उस जगह उन्होंने यही कहा कि गाड़ी एक बंद हो गई है, ख़राब हो गई है, तो वो गाड़ी नहीं आ रही है। जब हम दूसरे गाड़ियों से बात करते तो वो कहते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम नहीं उठाएंगे, हमको तो ये कहा नहीं है। तो ये जो बातें एक के दूसरे से तीसरे जो टहलाने वाली हो रही है, तो ये गलती जो है ये खुलेआम वाटर ग्रेस की है। और वाटर ग्रेस की गलती जो है मालेगांव कारपोरेशन के अधिकारी ना समझ रहे और ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे। यानी गाड़ी अगर बंद है तो गाड़ी रोक दी जा रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी वैसा काम नहीं हो रहा जैसा अटी शर्ती के अंदर इनके साथ किया गया है। इसी के साथ जैसे दिग्विजय एंटरप्राइजेस की भी मैं बात करूंगा, ये भी एक ठेका मालेगांव कारपोरेशन ने दिया है, क्योंकि हम तो जानते हैं प्रभाग 1
और प्रभाग 4 इसी हद में जो है सिर्फ परमानेंट कर्मचारी है। बाकी जितने भी यानी 2 प्रभाग बचते हैं वहाँ तो इस दिग्विजय को ठेका दिया गया है। अब दिग्विजय के साथ जो मालेगांव कारपोरेशन ने जो अटी शर्ती का जो एग्रीमेंट बनाया, वो एग्रीमेंट में मतलब तकरीबन उसके अंदर 40 मुद्दे हैं, 40 पॉइंट्स है। इन 40 पॉइंट्स के अंदर जब मैं इसको देख रहा था, स्टडी कर रहा था, तो इसके अंदर 40 पॉइंट में से कम 21 से 22 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर दिग्विजय एंटरप्राइजेस पूरा नहीं कर रहा है और इसके ऊपर कारपोरेशन की तरफ से कोई ऐसी पुख्ता कार्रवाई नहीं है जिससे दिग्विजय एंटरप्राइजेस का कोई काम सही ढंग से चले। अब यहाँ देखिए 21 से 22 रूल्स रेगुलेशंस का या अटी शर्ती का उल्लंघन होना, यानी ये कम पेनल्टी वाला मामला नहीं है। यानी यहाँ पर मालेगांव कारपोरेशन ने बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि कोई भी आप किसी भी कंपनी को ठेका दीजिए, इससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन कंपनी को आप जब ठेका दें तो इसका ये भी ख्याल रखें जो आपने उस कंपनी के साथ जो भी एग्रीमेंट के रूल्स नॉर्म्स बनाए वो चले। मालेगांव के अगर हक में फैसले होते तो वो रहे। अब इसी के अंदर मैं ये दिग्विजय एंटरप्राइजेस की बात करूँगा क्योंकि अभी प्रभाग 4 में मेरा हिस्सा आता है, लेकिन अब मैं ये तो एक आम बात रखूँगा क्योंकि इनको एक और चीज़ दी गई है, जो मच्छर मारने की दवा जो है वो भी ठेका इनके पास ही है। मालेगांव शहर के अंदर मच्छरों की गाड़ी, मच्छर मारने के लिए जो दवा फैलाने के लिए जो गाड़ियाँ आती है वो कब आती है? हम मालेगांव शहर के लोग बखूबी जानते हैं कि गाड़ियों का आना जाना कैसे लगा है। जिस हिसाब से रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अंदर इतना है कि 21 जो है वो तकरीबन ट्रैक्टर है जो दवा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सही ढंग से इनका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो हर तरीके से मुमकिन था। अगर इसमें कमी कोताही आती है तो फिर वो दिग्विजय एंटरप्राइजेस जाने और मालेगांव कारपोरेशन जाने कि इसे कैसे हल किया जाता है। लेकिन आपने एकदम साफ इस एग्रीमेंट के अंदर एक नॉर्म लिखा है, अगर मच्छर की दवा एक एरिया में मारी जाती है तो उस एरिया में 8 दिन बाद फिर दवा मारी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। जब हम सवाल करते हैं तो वहाँ पर हमको सवालों के जवाब मिलते हैं कि हमारे पास एक ट्रैक्टर है, ये यहाँ भी चलता है, वहाँ भी चलता है, एक वार्ड में बड़ा वार्ड है तो उसमें इधर उधर, तो कैसे मुमकिन होगा? तो इसलिए मालेगांव कारपोरेशन जो है ऐसे कई नॉर्म्स है जिसके ऊपर ध्यान देवे। आज की तारीख में एक और चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा, एक और नॉर्म का उल्लंघन यहाँ हो रहा है क्योंकि इस नॉर्म के अंदर ये कहा गया है कि जो भी कर्मचारी है उनको जब वो फील्ड में उतरे, काम करने के लिए जाए, तो उनको आई कार्ड, उनको उनका ड्रेस कोड होना चाहिए, उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, गम बूट्स कहा जाए, ग्लोव्स कहा जाए, ये सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई कर्मचारी के पास नहीं दिखता है। तो इस जगह पर भी मालेगांव कारपोरेशन के अधिकारी जो है आग बंद करके बैठे हुए हैं और ये जो आग बंद करके बैठे हुए हैं ये मालेगांव के लोग जो है ये भुगतान कर रहे हैं। अब ये तमाम बातें जो है ये तो एग्रीमेंट वाली हो गई। अब खुलासा ये भी होता है कि जब हम पानी पट्टी की बात कर रहे हैं, मालेगांव शहर के अंदर देखा जाता है कि हर बार जब भी नल पट्टी आती है तो उसके अंदर बढ़ोतरी होती आ रही है, बढ़ रहा है। लेकिन ये कब तक बढ़ेगा? मैं उसके लिए एक और चीज़ आप लोगों के, तमाम लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि मालेगांव शहर के अंदर 2018-19 में जब हमारी घरगुती पानी पट्टी आती तो 2148 रुपये आती थी। इसके बाद 2019-20 में जब मामला गया तो 2255 आने लगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ा तो वो 2368 हो गई। उसके बाद और आज की तारीख में 2022-23 में 2611 हो गई। यानी ये डिफरेंस जो है हर साल जो 5% से बढ़ाने वाला है वो अब तक हुआ है। यानी आने वाले वक्त में भी ये बढ़ते जाएगा। यानी हमारे घर पट्टी भी बढ़ती जाएगी, हमारा वाटर टैक्स भी बढ़ता जाएगा। यानी जो हमें बुनियादी और हक की सहूलत मिलनी चाहिए उस पर भी आज टैक्स लगा हुआ है और उस पर भी हमको कोई राहत नहीं है। लोगों को इससे सिर्फ और सिर्फ जेब पे बोझ पड़ेगा।
आज महंगाई हर एक की कमर तोड़ रही है, लेकिन मालेगांव कारपोरेशन जो है अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं रख रही। इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया, लेकिन मालेगांव कारपोरेशन ने कभी भी, और ना ही कोई अधिकारी ने ये सोचा कि जो घर पट्टी है उसके ऊपर कुछ मामलात को सुधार देवे, या नल पट्टी है उसके ऊपर कोई मामला सुधार देवे। किसी ने कोई चीज़ के इसके ऊपर किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई। लेकिन आज की तारीख में मालेगांव कारपोरेशन जो है सरासर अपने अधिकारों का फ़ायदा उठा रही है। वो जो काम आवाम के हक़ में होना चाहिए वो आवाम के हक़ में नहीं हो रहा है। तो मैं तमाम ही अधिकारियों से यही कहूँगा, आप अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। आप सुधर जाइए, क्योंकि आपको जिस कुर्सी पे बैठाया गया है वो काम के लिए बैठा है, जो मालेगांव कारपोरेशन मालेगांव के अवाम के हक़ में फ़ैसला करे। और यहाँ बात ये नहीं है कि मालेगांव की आवाम नदी के इस पार है या मालेगांव की आवाम नदी के उस पार है, यह सब का मामला है। तो इसीलिए आने वाले वक्त में सिर्फ मैं 1 या 2 कागज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह कुछ जैसे कागज़ हाथ में आते हैं तो हम लोग जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। कुछ मुद्दे हमारे पास है, उन मुद्दों के सहारे हम कार्रवाई होने अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि कामकाज का हिसाब जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि इनका ध्यान ही नहीं है। एक कामकाज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कोई अधिकारी के ऊपर, क्योंकि हमारा सबसे अहम जो डिपार्टमेंट जो होता है, जहाँ से बिल निकलता है, लेखा विभाग होता है, उस लेखा विभाग का तो सबसे बड़े हैरान करने वाली बात हमारे सामने आ गई। मैंने वाटर ग्रेस कंपनी को दिए गए कुछ पैसों का हिसाब मांगा था, तो उसमें मुझे जो है वाटर ग्रेस कंपनी को जो दिया गया पैसे का बिल है वो मेरे सामने आया है। तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि मालेगांव कारपोरेशन इतना टैक्स वसूल रही है, इतने ठेके दे रही है, इतने करोड़ों का मामलात कर रही है, लेकिन इनके पास जो है वो कागज़ खरीदने का पैसा नहीं, ऐसा हमें लगता है। यानी लेखा विभाग के पास ये चीज़ नहीं हो रही कि ये स्पेशली एक कागज़ ये महीने के लिए, ये कागज़ ये महीने के लिए। अब इस कागज़ में ये होता है कि यही कागज़ कॉपी पेस्ट कर रही है। हमने समझ लिया कि तारीख के लिए एक आध बार गलती हो जाएगी, ये चीज़ें कॉमन होती है, वो हो गई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्या ये सही है कि एक पेज पर एक बिल के अंदर यहाँ बात आती है कि यहाँ पर अमाउंट आप लिखते हो 58,47,000, ये आंकड़े में अमाउंट आप लिखते हो, और यहाँ ये अमाउंट जब अक्षरी लिखी जाती है तो ये 95 लाख की है। यानी ये 95 लाख का हिसाब जो है ये पहले हिस्से में था, 1 महीने पहले था, और यही 95 लाख का हिसाब आपने क्या किया, गलती की ना। अब हैरत इसके और बड़ी सुनो, यहाँ पर इस मिस्टेक को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, बस अपने धुन में रहते सिर्फ साइन करके छुट्टी पा लिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 जब ऑफिस में से जब बिल निकला तो 5 लोगों की साइन रही। बिल जब छठे को मिला है तो 5 लोगों ने उसको चेक किया, साइन की। और आज हमारे सामने एक मामला है कि आप नींद में काम करते हैं, ये बात सामने आ जाती है। यानी आप किस तरह से काम करते हो ये आप समझ लो। मैं समीर अहमद खान उर्फ समीर सर, मैं सभी अधिकारियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप गलती करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मालेगांव की आवाम अब चुप नहीं बैठे, क्योंकि मालेगांव की आवाम का पैसा है जो हम टैक्स की शक्ल में गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं। ये हमारा खून पसीने की कमाई का हिस्सा है, आप इसका सही इस्तेमाल करें। और आप एक और बात समझ लीजिए, क्योंकि आप जब घर पट्टी की बिल जब हमारे पास भेजते हो तो उसके नीचे एक लाइन आप लिख कर भेजते हो कि गांव का, शहर का विकास के लिए आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो शहर का विकास है कहाँ? आज हर गांव की ज़्यादातर मालेगांव शहर की सड़कें इतनी बदतर हो चुकी है, लेकिन एक अधिकारी वहाँ झांकने आता है और ना ही देखने आता है, इनको बुलाना पड़ता है कि आओ। तो कितना ये पैसा है कहाँ और तुम लोग काम क्या कर रहे हो? और जब भी हम लोग जाते मेमोरेंडम लेके तो वहाँ बताएं, हाँ इसका तो टेंडर निकला हुआ है, इसका तो बिल निकला हुआ है, इसका तो प्रपोजल आया हुआ है।
लेकिन जगह पे कोई काम नहीं है। यहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर जो जितने भी अधिकारी हैं, इन अधिकारियों ने अपना काम अगर बखूबी किया। और एक और चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी अधिकारी हैं या मालेगांव कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर साहब है, उनसे भी यही बात कहूँगा कि आने वाले वक्त में हम लोगों को मालेगांव शहर की सारी सड़कें दुरुस्त करके मिले, आवाम के तकलीफ़ों को ख़त्म करें। आप ऑफिस में बैठते हो, एसी में बैठते हो, लेकिन आवाम जब रास्ते पे चलती है तो तकलीफ़ उनको है। तो इसीलिए इनकी तकलीफ़ों को समझो और उन तकलीफ़ों के ऊपर मरहम लगाओ और इन तकलीफ़ों को ख़त्म करो। या हम आपके पीछे, आपके पास भीख मांगने नहीं आते, क्योंकि ये हमारा हक है और वो हम हक आपसे लेंगे। जहाँ हमारा फ़र्ज़ हमें याद आता है, हम बिल्कुल उस फ़र्ज़ के तहत चलेंगे, लेकिन हक की बात आती है तो हम हक मांग के ही रहेंगे और आपसे ले के रहेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए गवर्नमेंट है, आप हमारे लिए प्रशासक है और मालिक मतलब जितनी भी आवाम है वो आपके तरफ देख रही है कि काम होने चाहिए। क्योंकि आप अगर काम नहीं करेंगे तो एक दिन मालेगांव शहर में समझ लीजिए एक बड़ा धमाल हो जाए, बड़ा जैसा मामला हो जाएगा, जिसमें आप भी समझ नहीं पाओगे क्या है और क्या नहीं है। मैं तमाम ही लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आप चुप मत बैठिए। मालेगांव के आवाम से, हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, आवाम सभी है, मालेगांव कॉरपोरेशन के हद में सभी है, सब लोग जाग जाओ। हमारे हक में अगर फैसले नहीं हैं तो रास्ते पे उतरो और मालेगांव कॉरपोरेशन से ही हमें काम करवाने। हमारे रास्ते है, हमारे सड़क है, हमारी गटर है, हमारे नल, हमारा पानी, ये सब मालेगांव कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी और ये होना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में ये भी होगा कि मालेगांव अपना जो घर पट्टी का टैक्स होती है या नल पट्टी का टैक्स रोक देगी। देखिए, तमाम अधिकारी इस बात पे गौर करें और हम मालेगांव शहर वालों को राहत पहुंचाएं और जल्द से जल्द जितने भी रास्ते आपके सामने खुले पड़े हैं उनको दुरुस्त करें। मैं आवाम के जाते जाते एक और बात भी कहना चाहूँगा, मालेगांव कॉरपोरेशन जिस हिसाब से रह रही है, जितना ठेका वो दे रही है, बिल के ऊपर बिल निकाल के दे रही है, लेकिन मालेगांव कॉरपोरेशन इतनी गरीब हो गई है कि मालेगांव कॉरपोरेशन के हद में इतने कुत्ते हो गए, लेकिन उन कुत्तों को उठाने के लिए इनके पास गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है, वो मैन पावर नहीं है। यानी 8 करोड़ ये कोलब्रो कंपनी को 20 लोगों को दे सकते हैं, 70 लोगों को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुत्ते उठाने वाले इनके पास कोई नहीं है। यानी यहाँ बच्चों के ऊपर वो अटैक करते हैं, बड़े बूढ़ों के ऊपर अटैक करते हैं। ये बच्चों का नुकसान, बच्चों को जान के खतरे, ये सब इनको बर्दाश्त है, ये सब देख रहे हैं। इतनी मतलब लाचारी हमारे सामने आ गई है। साथ ही में जितने भी गाय बैल हम लोग रास्ते पे देखते हैं, लेकिन मालेगांव कॉरपोरेशन का एक अधिकारी भी उसके सामने आता नहीं है और ना ही कोई कार्रवाई करता है। वो राम सेतु से आते अधिकारी अपनी गाड़ियों में बैठ के वो नहीं देखते कि क्या इधर हो रहा है, लेकिन फिर भी अनदेखा करते और अपने एसी वाली रूम में जाके बैठते और वहाँ से जो भी है ऑफिस में जो काम आए वही करते, लेकिन प्रैक्टिकली कोई कुछ कर नहीं रहा है। आज मालेगांव कॉरपोरेशन में प्रशासक बैठे हुए हैं, प्रशासक से भी हमारी यही गुजारिश है कि मालेगांव के जितने छोटे बड़े मसले हैं आप उन पे गौर कीजिए और मालेगांव शहर वालों को राहत दीजिए। गरीबी मालेगांव कॉरपोरेशन में है ये मत बताइए, क्योंकि हम अब रास्ते पे उतरने वाले हैं और हम हमारा हक जो है वो आपसे लेने वाले हैं। और मैं एक और बात भी यहाँ कहूँगा कि मैं आज कई बातों का खुलासा कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और भी खुलासे करूँगा। तो अगर मेरे ऊपर कोई मामला ऐसा होता है या कोई अटैक करने की या मुझको धमकाने की कोशिश करे तो ज़रा आप लोग भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरी लिस्ट तो ऐसे तैयारी है। अगर किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया या मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं पहली लिस्ट जो है मेरे टीम मेंबर्स के पास रख के चल रहा हूँ। जब भी कुछ ऐसा हुआ तो डायरेक्टली वो लिस्ट उठा के पुलिस स्टेशन में जमा करेंगे, फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो आप लोग देखें। मेरा
कोई लीडर से लेना देना नहीं है, मेरा किसी भी मामले में कोई कारपोरेटर से लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मुझे उनसे शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शिकायत है मालेगांव कारपोरेशन से और उसके अंदर रहने वाले तमाम अधिकारियों से। वो अपना काम करें और हम आवाम को सहूलत पहुँचाएँ।